सभी मित्रों को नमस्कार। आज लेसन नंबर 9 कहें, कक्षा 12 शासक और इतिवृत्त, जिसकी एक शुरुआत कल कर दी गई थी। उसके कुछ प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन के लिए, लॉन्ग टाइप का कंपटीशन के लिए, पीसीएस के लिए और यहाँ तक कि कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विभिन्न अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। हमें ये बताना है कि मुगल इतिहास के विभिन्न अभिलक्षण क्या थे और उदाहरण सहित बताना है। तो क्या है, मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके लक्षण निम्न प्रकार हैं, या इसके विशिष्ट अभिलक्षण या इसके विभिन्न अभिलक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला क्या था, राजकीय लेखक। इतिवृत्त के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो मुगल इतिहास, जिन्हें इतिवृत्त भी कहा जाता है या इतिवृत्त कहा जाता है, दरबारी लेखकों द्वारा लिखे गए या लिखा गया जाता था। इसमें बादशाह के समय का लेखा जोखा होता था। देखो, जिस दरबारी लेखक का, जिसके दरबार का वो लेखक होता था, जिसका दरबारी लेखक, उसी के बादशाह का लेखा जोखा उसमें हुआ करता था। इसके अलावा शासन में सहयोग देने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी होती थी। ये भी होता था, दरबार का लेखा जोखा होता था। ये होता था कि शासन में मुगल सम्राट ने या उस मुगल सम्राट ने जिसके दरबार में वो कवि था, उसने भारतीय इतिहास में, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में क्या क्या योगदान दिया है और क्या क्या शासन के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके देखो, जो दो मेन पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं। एक तो अकबरनामा, अबुल फजल द्वारा लिखी गई। दूसरी है बादशाहनामा, जो अबुल फजल के ही शिष्य अब्दुल अहमद लाहौरी द्वारा लिखी गई। और इस बादशाहनामा का मतलब होता है राजा का इतिहास। तो ये दो इतिवृत्त महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कहीं इतिवृत्त की आगे जानकारी मिलेगी, और ये ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखी गई, जो इनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। दूसरा है चित्रकारी। ये भी लक्षण था। देखो, अधिकांश मुगल इतिहास रंगीन चित्रों से चित्रित किए जाते थे। कुछ चित्र कल्पना पर आधारित थे। इनका मुख्य दरबारी चित्रण होता था। देखो, ज़्यादातर में दरबारी चित्रण पाया गया है, लेकिन जो हमारी यह बुक है बादशाहनामा, जिसे हम राजा का इतिहास कह रहे हैं, अब्दुल अहमद लाहौरी ने जो लिखी है, उसमें ज़्यादातर चित्र बनाए गए हैं। चित्रण बहुत अच्छा है उसका। दूसरा, इन राजाओं ने क्या किया है, चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। मुगल इतिहास के अभिलक्षणों के साथ साथ ये मुगल शासकों का भी अभिलक्षण कहा जा सकता है कि उन्होंने चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। यहाँ तक कि जहांगीर के शासनकाल को तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। उसके बाद है कालक्रम आधारित घटनाएं। मुगल इतिहास कालक्रम पर आधारित था। मैंने कहा था इतिवृत्त जो होते थे ये कालक्रम पर आधारित होते थे, तो मुगल इतिहास भी कालक्रम पर आधारित था। इसमें राज्य की संस्थाओं की जानकारी मिलती थी स्टेप वाइज। वहीं दूसरी ओर उन उद्देश्यों का भी पता लगता है जो मुगल शासक अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे। देखो, हम ये भी पता लगता है कि क्या क्या वो मुगल बादशाह अपने क्षेत्रों में करना चाहते थे। तो ये भी मुगल इतिहास के लक्षण है। उसके बाद है भाषा। मुगलों की राज्य की भाषा फारसी थी। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए हैं। जो अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, वो फारसी भाषा में लिखा गया है। बाबर द्वारा लिखा गया बाबरनामा तुर्की भाषा में है। ध्यान रखना कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाबर द्वारा था। बाबर की आत्मकथा के नाम से जाना जाता है, जो बाद में जिसका फारसी अनुवाद करवाया गया था। मुगल बादशाहों ने रामायण व महाभारत का भी फारसी में अनुवाद कराया। देखो, एक लेखक हुए हैं बदायूनी, उन्हें आदेश दिया सम्राट अकबर ने और ये कहा कि आप रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद कीजिए या करवाइए, और उनके द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। फारसी में उन्होंने इन ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया, जो मुगल इतिहास के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों में से एक है। उसके बाद क्या है, दरबार और बादशाह इतिहास में समानता। देखो, एक्चुअल में जो दरबार का इतिहास होता था वही कहा जा सकता है कि बादशाह या शासन का इतिहास था, क्योंकि जो राजा के समीप बैठ के लिख रहा है इतिहास, उसे शासन की संपूर्ण जानकारी है। शासन के स्तर से क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, शासन में क्या क्या हो रहा है, सब जानकारी हुआ करती थी। तो उनमें काफ़ी समानताएं हैं। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा, शाहजहाँ के समय में शाहजहाँनामा,
व औरंगजेब के समय में आलमगीरनामा लिखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, जो यह संकेत करते हैं कि लेखक की दृष्टि में दरबार व बादशाह का इतिहास एक ही था। देखो, ये माना गया है कि जो दरबार का इतिहास था वही बाद उसका इतिहास, शासन का इतिहास, और बादशाह का इतिहास, दरबार का इतिहास एक ही था। देखो, अगले अब अन्य स्रोत लिखेंगे मुगल इतिहास के अभिलक्षणों में। मुगल शासकों द्वारा निर्मित इतिहास उनके दरबार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमें मिलती है जानकारी, हमें मुगल इतिहास की जो ज़्यादा जानकारी मिलती है वो उनके दरबारी इतिहासकारों से ही मिलती है, जिन्हें हम इतिवृत्त कह रहे हैं। ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों के सामने मुगल साम्राज्य का समृद्ध चित्रण करने के उद्देश्य से लिखे गए। एक्चुअल में वो चाहते थे जो भी मुगल दरबार में आए और उसे पता लगे कि मुगल इतिहास कितना अच्छा है, मुगल साम्राज्य कितना बढ़िया है, समृद्ध है, उसका चित्रण किया जाए ताकि कोई विरोध करना ना चाहे। उनका उद्देश्य यह बताना था कि यदि कोई विद्रोह हो जाए तो उसका असफल होना ही निश्चित है। इस इतिहास में काफ़ी जानकारियाँ इस तरीके से दी गई हैं ताकि कोई उनके इतिहास को पढ़े और ये देखे कि शासन में विद्रोह होना इम्पॉसिबल है और विद्रोह नहीं किया जा सकता, अगर हो गया तो वो असफल हो जाएगा। ये इतिहास का योगदान है मुगल इतिहास का, उन्होंने इस तरीके से उसे गढ़ा है। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। ये भी महत्वपूर्ण है कि वो भी चाहते थे, शासक चाहते थे, मुगल शासक चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने क्या क्या किया है एकीकरण के लिए और अपने शासनकाल में। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।